सो वेलकम बैक गाइस आगे लेके। सो गाइस आज हमारे पास एक काफी इंटरेस्टिंग फोन है। काफी सारे कीपैड फोन मैं दिखा चुका हूँ इस चैनल पे, चाहे वो 4G कीपैड हो, एंड्रॉइड कीपैड हो, और बहुत सारे लोग ये एक चीज में बोल भी रहे थे कि कोई ऐसा एडवांस कीपैड फोन लाओ जो हमने देखा भी ना हो। आज मेरे पास वही चीज है और मैं बात कर रहा हूँ इस वाले फोन की, और ये है यूनिहर्ट्ज टाइटन 2। यूनिहर्ट्ज का एक फोन हम पहले भी यहाँ पर अनबॉक्स कर चुके हैं, रिव्यू कर चुके हैं, और वो था यूनिहर्ट्ज का एक छोटा सा फोन था। बट ये वाला फोन काफी इंटरेस्टिंग है, टाइटन 2 इसका नाम है, और मैं कह सकता हूँ कि ये अभी तक का सबसे एडवांस्ड कीपैड फोन है। तो यस, ये कीपैड फोन है और सबसे अच्छी चीज ये आता है 5G के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कैसा है ये फोन और कैसे है इसके फीचर्स, और क्या अगर आप एक 5G कीपैड फोन लेना चाह रहे थे तो क्या आपको लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो बॉक्स पर हम देख सकते हैं इसका नाम वो है टाइटन 2 एंड काफी सिंपल सा बॉक्स है। एंड अगेन यहाँ पर हम ये पहले अनबॉक्स कर चुके हैं, टेस्ट हम कर चुके हैं। तो एक बार आपको बॉक्स के कंटेंट बता देता हूँ। तो यहाँ पर बॉक्स ओपन करते ही एक छोटा सा बॉक्स और मिल जाता है इसके अंदर, और यहाँ पर आप इसमें सबसे पहले आपको मिलता है एक सिम इजेक्शन पिन, यहाँ एक स्क्रीन गार्ड इसके अंदर आपको मिल रहा है, वारंटी गाइड मिल रही है, हालांकि वारंटी आई थिंक आपको मिलेगी नहीं, और बाकी से आपको मिलता है ये वाला केस। और जो केस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको केस देख कर ही समझ आ गया वो कैसा फोन है ये। एंड पीछे की साइड यहाँ पर एक कटआउट भी है। केस की क्वालिटी अगेन डिसेंट है, और इसके बाद हमें मिल जाता है हमारा फोन इटसेल्फ, जिसे हम थोड़ी देर में चेकआउट करेंगे। और इसके अंदर आपको मिलता है टाइप सी टू 3.5 मिलीमीटर का एक यहाँ पर आपको हेडफोन जैक के लिए एक कनेक्टर मिल जाता है। टाइप सी टू टाइप सी केबल है, और यहाँ पर अगेन इंडिया के लिए यहाँ पर 33 वॉट का फास्ट चार्जर आपको मिल रहा है, विच इज टाइप सी। इंडिया वाले प्लग हैं, अगर आप बाहर से ऑर्डर करते हो तो आई थिंक आपको कोई और प्लग मिलते हैं, बट हमने यहाँ पर इंडिया के लिए चूज किया तो ये वाला हमें कनेक्टर मिल रहा है। अगेन ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये वाला जो फोन है हमने परचेज किया है dumbphones.co.in से। काफी सारे फोन मैं कीपैड फोन पहले भी उनसे मंगवा चुका हूँ, और अगेन एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो अगर आप भी ऐसा वाला फोन ये चाहते हो, एक यूनिक फोन सोच रहे हो, डम फोन जैसे उनका नाम है, काफी सारे डम फोन, यूनिक डम फोन मिल जाएंगे आपको, तो चेकआउट कर सकते हो। बाकी वाले फोन पर ऑफर भी चल रहा है, एंड टिल 15 अगस्त आप ये फोन खरीद सकते हो 49,999 में। यूजुअली इसका प्राइस 50 से 60,000 के बीच में होता है, अराउंड 55,000 होता है। मैंने जब देखा था अराउंड 55,000 रुपए था। अगर आप सोच रहे हो कि एक्सपेंसिव है तो येस डेफिनेटली ये है, लेकिन अगर इसे कंपेयर करो इसके ग्लोबल मार्केट से प्राइस से, तो वहां पर अराउंड $500 का मिलता है। तो $500 अभी अगर 90 से इंटू करोगे तो आप 46,000 मिलता है। एंड अगेन सबसे अच्छी चीज है कि dumbphones.co.in से आपको कोई भी रिफर्बिश्ड फोन नहीं मिलता। मुझे ये सील पैक फोन मिला था, एज ब्रांड न्यू यूनिट मिली थी, तो अगेन वो काफी सही है। एंड उनके पास रेडी स्टॉक अवेलेबल होता है, तो एज सच कोई वेटिंग टाइम भी नहीं है। बाकी जल्दी से चेक करते हैं फोन कैसा है। तो गाइस ये है यूनिहर्ट्ज टाइटन 2। ये एक प्रीमियम 5G एंड्रॉइड स्मार्टफोन है जो आता है फिजिकल कीपैड के साथ, कीबोर्ड के साथ, और देखिए क्वालिटी कीबोर्ड है। अगर आप उसको अगर ध्यान से देखो तो थोड़ा बहुत आपको ये ब्लैकबेरी जैसा रिमाइंड कराएगा। ब्लैकबेरी के कुछ फोन्स आई थिंक स्टॉर्म सीरीज थी, कुछ थी, वो बिल्कुल ऐसी दिखती थी। और इनसाइड चीज जब मैं इसे रिसर्च कर रहा था, कुछ लोगों ने मुझे बताया भी, कहीं कहीं मैंने पढ़ा भी, जो इसकी स्क्रीन है वो एक्चुअल में ब्लैकबेरी की ही स्क्रीन है जो ब्लैकबेरी में यूज होती थी। उन्होंने कहा था कि यूनिहर्ट्ज के नीचे इसके अंदर ब्लैकबेरी का लोगो आपको दिख जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी ना। फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको मिल जाती है यहाँ पर एक 4.5 इंच की स्क्रीन, नीचे मिल जाता है वो एक कीबोर्ड, क्वालिटी कीपैड मिल जाता है फिजिकल, और यहाँ ये जो कीबोर्ड है एक इंटरेस्टिंग फीचर भी देता है जो आगे दिखाऊंगा मैं आपको। और पीछे की साइड हमारे पास यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल है, तो कैमरा की डिटेल हम आगे चेक करेंगे। बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर आप चेक करो तो एक स्क्रीन भी है, तो ये सेकेंडरी डिस्प्ले आपको मिल जाती है। डिस्प्ले की अगेन जो चीज है कि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगी। कैमरा के लिए आप यूज कर सकते हो, सॉर्ट ऑफ बैक का ही कैमरा आप सेल्फी की तरह यूज कर सकते हो, और दो चार चीज इसमें और भी है, जैसे नोटिफिकेशन आपको पता चलती रहती है। नीचे की साइड हमारे पास यहाँ पर सिम ट्रे है, और जो सिम ट्रे है वो अगेन एक सिंगल सिम ट्रे है। बाकी साथ में आपको मिल जाता है यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पीकर आपको दो मिल जाते हैं। तो यस, ये स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है। आपके पास एक ऊपर वाला स्पीकर, एक डाउन फायरिंग स्पीकर है, तो स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा। और टॉप में ही हमारे पास यहाँ पर एक IR सेंसर है, साथ में एक और नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया गया है। लेफ्ट साइड में एक चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, अगर ये दो बटन लेफ्ट में देखो तो ये कॉन्फ़िगरेबल बटन्स है। मैंने इन्हें कॉन्फ़िगर किया है, एक बटन को मैंने कॉन्फ़िगर किया है ये स्क्रीन को ऑन ऑफ करने के लिए, और जो दूसरा बटन मैंने एक्चुअली में कॉन्फ़िगर किया है वो इसलिए किया कि अगर आप यहाँ पर स्क्रीन देखो तो अभी ये 1:1 में आ रही है, बट जैसे मैं इसे प्रेस करूंगा तो ये एक सॉर्ट ऑफ थोड़े लंबा स्ट्रेच हो गया जैसे नॉर्मल फोन में आता है। तो इसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि कहीं कहीं जगह ये यूज एक्चुअल में करना पड़ता है इस फोन के अंदर। और फ्रंट में हमारे पास यहाँ पर अगेन सेंसर्स यहाँ पर स्पीकर के साथ ही दिए गए हैं, साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्रंट का कैमरा की जो स्पेसिफिकेशन है थोड़ी मैं आगे आपको दे दूंगा ना। अब बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। सबसे पहली चीज जो आपने नोटिस करा होगा इस फोन की वो है इसका डिजाइन। ये फोन मार्केट में कोई भी मॉडर्न स्मार्टफोन जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। ऑनेस्टली इसकी जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी है वो है इसकी डिजाइन ही, और एक यूनिक सा दिखता है। मेटल फ्रेम है यहाँ पर, आपको सॉलिड यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मुझे दिख रही है, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है इसके अंदर। और ये फोन स्लिम बिल्कुल भी नहीं है, इसका जो वेट है वो अराउंड 230 ग्राम के आसपास है, तो थोड़ा हैवी भी है, नॉर्मल स्मार्टफोन से थोड़ा ज्यादा है। और जो मेन रीजन है इस फोन को खरीदने का, मेरा इस फोन को खरीदने का, वो है इसका फिजिकल कीबोर्ड। यहाँ पर आपको फिजिकल कीबोर्ड मिला है, एंड अगेन ग्रिप
अच्छी मिलती है आपको। यहाँ पर एज सच कोई इशू नहीं हुआ जब मैं इसको यूज़ कर रहा था, एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अगर आप कोई प्रोडक्टिविटी फोकस टास्क कर रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा आप इसे यूज़ कर रहे हो। बाकी साइड में ही यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ आप उम्मीद मत करना। बिल्ड क्वालिटी वाइज, बटन की क्वालिटी वाइज, चाहे वो कीबोर्ड की क्वालिटी हो, आगे बताऊंगा मैं आपको कीबोर्ड का भी, लेकिन बाकी जो बटन है वो अगेन काफी अच्छे फील हो रहे हैं, प्रीमियम फील होते हैं। एक बात तो यहाँ पर पक्की है कि अगर आप इस फोन को यूज करोगे कहीं, जैसे मैंने इसे यूज किया, तो काफी लोगों ने मुझे नोटिस किया और पूछा कि ये फोन कौन सा है, देखा नहीं हमने। बोल सकता हूँ कि आई कैची है, अटेंशन सीकर ये फोन जरूर है ना। बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो जो डिस्प्ले यहाँ पर फ्रंट में 4.5 इंच की एक स्क्वायर एलसीडी डिस्प्ले आपको मिल रही है। इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 1440 बाय 1440, और ये जो डिस्प्ले है एमोलेड नहीं है, रिफ्रेश रेट आपको हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा, लेकिन ऑनेस्टली डे टू डे यूजेज में मुझे इस डिस्प्ले से कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक इसका जो साइज है उसके हिसाब से ठीक है। कलर यहाँ पर आपको डिसेंट मिल रहे हैं, शार्पनेस भी अच्छी है, टेक्स्ट रीडिंग के लिए भी अच्छा है। डिस्प्ले काफी अगेन अच्छी है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका साइज आपको डिस्प्ले में ऐसा कोई इशू नहीं होगा। एक पीछे की साइड यहाँ पर अगेन जैसे मैंने बताया था आपको सेकेंडरी डिस्प्ले मिल रही है, ये 2 इंच की डिस्प्ले है, और यहाँ पर इस डिस्प्ले पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, बैटरी का स्टेटस चेक कर सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, कैमरा कंट्रोल कर सकते हो, रेयर वाला एज अ सेल्फी की तरह यूज कर सकते हो उसको। अगेन कुछ फोन यूनिहर्ट्ज के मैंने देखा था कि डिस्प्ले जो थी वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, फ्रेम रेट अच्छा नहीं था, बट इस वाले डिस्प्ले का अगेन क्वालिटी अच्छी है। इनिशियली मुझे लगा था कि जो डिस्प्ले है गिमिकी है, लेकिन कुछ दिन यूज किया तो ठीक है, ठीक ठाक यहाँ यूजेज हो सकता है, बट अगेन डिस्प्ले ना भी होती इस फोन में तब भी ये बेटर होता ना। वापस आते हैं इस फोन के मेन फीचर पे, और वो है इसका फिजिकल क्वालिटी कीबोर्ड। ऑनेस्टली इस कीबोर्ड की वजह से मैंने ही ये फोन खरीदा था कि इसका जो फीडबैक है अगेन एक्सेलेंट है। टाइपिंग जो है वो बहुत ही मुझे सेटिस्फाइंग लगी। अगर आप बहुत सारे मेल्स लिखते हो, व्हाट्सएप पर चैट्स करते हो, टच स्क्रीन वाले कीबोर्ड से अगर आपको पसंद नहीं है तो ये वाला जो फिजिकल कीबोर्ड है आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। आपने अगर पहले ब्लैकबेरी यूज किया हो, क्वालिटी कीबोर्ड अगर यूज किया हो, तो वहां आपको ये अगेन अच्छी याद दिला देगा, अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा। लेकिन ये जो कीबोर्ड है ये सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया नहीं है, यहाँ पर और भी चीजें अच्छी हैं। ये जो कीबोर्ड अगेन एक टच सेंसिटिव कीबोर्ड भी है, तो ये जो मैं आपको बोल रहा था एक फीचर है इस कीबोर्ड के अंदर हिडन। इस वाले जो कीबोर्ड पे आप यहाँ पर स्वाइप अप स्वाइप जेस्चर्स भी कर सकते हो, तो ये टच की तरह काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर गूगल की फीड पर हूँ, तो अगर मैं इसको स्वाइप करूँ तो यहाँ पर कीबोर्ड से ही मैं स्वाइप अप स्वाइप डाउन कर सकता हूँ, और सिमिलर चीज यहाँ पर आप कर सकते हो, चाहे वो मेल कर रहे हो या फिर स्क्रोलिंग कर रहे हो, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे हो, तो इससे आप स्वाइप अप स्वाइप डाउन कर सकते हो। एंड अगर आप मेल्स में अगर आप स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट वाले जेस्चर होते हैं तो वो भी यहाँ पर इसमें कीबोर्ड पे काम आते हैं, अच्छे से ये काम कर रहा है। तो स्वाइप जेस्चर्स अच्छे हैं। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखो तो अगर मैं यहाँ पर ऐप ड्रॉअर खुला है तो मैं ऐप ड्रॉअर को यहाँ से ही स्क्रोल कर सकता हूँ, तो ये बहुत सही चीज़ है और अच्छे से रिस्पॉन्सिव है। ये नहीं कि जस्ट फीचर है तो लैग करेगा ऐसा कुछ होगा, नहीं, ये काम कर रहा है अच्छे से। एक हालांकि यहाँ पर मुझे इस कमी इस कीबोर्ड की लगी, ओवरऑल फॉर्म फैक्टर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है नीचे की साइड, तो अगर आप जब टाइप कर रहे हो तो बहुत बार आपके हाथों में हल्का सा दर्द फील होगा, स्पेशली जब नया नया आप इस फोन को यूज़ करना शुरू करोगे। थोड़ी सी स्पेसिंग होती, थोड़ा और जगह होता है इसको फोन को पकड़ने का, अच्छा होता तो कीबोर्ड आप और फास्ट यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो कीबोर्ड है यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, फंक्शन की मिल जाएगी, सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हो, नंबर्स आप यूज़ कर सकते हो ऑल्ट की दबा के। इसका जो बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड है वो आई थिंक इतना अच्छा काम नहीं करता। मैंने इसके अंदर और कीबोर्ड ऐप इंस्टॉल करी, जैसे कि आई थिंक स्विफ्ट जो आपका माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट कीबोर्ड ऐप होती है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और गूगल जीबोर्ड भी यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल बोल सकता हूँ कि मैं इस कीबोर्ड से सेटिस्फाई था। एक अलग ही एक्सपीरियंस आता है टच स्क्रीन से, काफी डिफरेंट है, लेकिन अच्छा सा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, थोड़ा फास्ट आप टाइपिंग करना शुरू कर दोगे। बाकी बात करते हैं इस फोन की नाउ हार्डवेयर की। ऑनेस्टली यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज मिला। यूजुअली जो नॉर्मल कीपैड फोन्स होते हैं उसके अंदर आपको एंट्री लेवल हार्डवेयर मिलता है। मैंने कुछ डुओ क्विन के फोन भी ट्राई किए थे, वो भी वहाँ पर भी जो हार्डवेयर था एक मिड रेंज का था, बट टाइटन 2 जो ये वाला फोन है बिल्कुल एक ऑपोजिट ही यहाँ पर अप्रोच यहाँ पर इसके अंदर मिली। इसके अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक डिमेंसिटी का 7300 प्रोसेसर, जो कि एक 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस है। यहाँ पर आपको 12 GB की LPDDR5 रैम और 512 GB की UFS 3.1 स्टोरेज मिल रही है, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल आपको यहाँ पर ये हार्डवेयर मिल रहा है। सॉफ्टवेयर में जैसे मैंने आपको बताया था ये एंड्रॉइड 16 पर बेस है, गूगल प्ले स्टोर सारी चीज़ें चल जाती हैं। मैंने इसके अंदर कुछ बैंकिंग ऐप्स ट्राई करी, चाहे वो गूगल पे हो, पेटीएम, वो सब चल रहा है इसके अंदर। व्हाट्सएप काम कर रहा है, मैप्स काम कर रहे हैं, GPS इसका अच्छा है। तो ओवरऑल बोल सकता हूँ हार्डवेयर यहाँ पर प्रीमियम लेवल का ही है। ऐसा हार्डवेयर अगर आप देखोगे तो आजकल 30 से 40 हज़ार के फ़ोन में ये वाला हार्डवेयर आ रहा है, तो परफॉर्मेंस में ये काफ़ी स्मूथ है। ऐप्स यहाँ पर ये क्विकली ओपन कर रहा है, मल्टीटास्किंग भी यहाँ सही है। बेंचमार्क मैंने यहाँ पर ट्राई किया, जो ऑनटूडू का स्कोर था इसके अंदर वो था 1 मिलियन, तो 10 लाख के आसपास यहाँ ऑनटूडू का स्कोर मिल रहा है, जो काफ़ी
काफी सरप्राइजिंग है। बाकी इसके अंदर मैंने और भी सारी चीजें टेस्ट करी, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज कोई भी आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा। कनेक्टिविटी में भी हो जाए, यहाँ पर आपको 5G मिल रहा है, वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल रहा है, ब्लूटूथ 5.4 मिल रहा है, NFC मिल रहा है इसके अंदर। बैटरी भी जो है इसके अंदर वो एक 5050 mAh की है, तो अगेन बल्कि है 5050 mAh की एक्सपेक्ट कर रहा था, थोड़ी और ज्यादा होती तो बेटर होती। 33 वॉट का चार्जर यहाँ पर आपको बॉक्स में ही मिल रहा है। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि ये फोन जस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखने के लिए नॉस्टैल्जिया फीलिंग वाली कीबोर्ड आपको दे रही है, सब कुछ दे रही है। एक्चुअल में ये फोन एक फीचर पैक हाई परफॉर्मेंस चिप्स के साथ आ रहा है, हार्डवेयर के साथ आ रहा है। डिस्प्ले को छोड़ के मैं बोल सकता हूँ सारी चीजें इसकी काफी ज्यादा फ्लैगशिप लेवल की है। बाकी जो नहीं है फ्लैगशिप लेवल का वो है इसके अंदर कैमरा। तो ये कैमरा की बात आप कर ही लेते हैं, तो रेयर साइड में जो कैमरा है यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा मिल रहा है, 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है, और फ्रंट में यहाँ पर आपको एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। कैमरा की जो परफॉर्मेंस है, अगेन ये फोन फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फोटोज वोटोज क्लिक करते हो तो आपके लिए फोन बिल्कुल नहीं है। प्रायोरिटी इसकी ये नहीं है, इसकी प्रायोरिटी कुछ और ही है इस फोन की। कैमरा स्टिल अगर आप फोटोज क्लिक करते हो तो ठीक ठाक यहाँ ये परफॉर्मेंस दे देता है। डे लाइट फोटोज हो चाहे वो अच्छी सी फोटोज, अगर आप अच्छी लिट एनवायरमेंट में आप फोटोज क्लिक कर रहे हो तो ठीक ठाक मिल जाएंगी आपको। मेन चीज़ है ये डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, QR कोड स्कैन करने के लिए, सोशल मीडिया पे ओकेजनली कुछ फोटोज क्लिक करके डालने में, या फिर वीडियो कॉल अगर कर रहे हो तो फ्रंट कैमरा से आप गूगल मीट हो गया, जूम कॉल, व्हाट्सएप कॉल, ये सब आप कर सकते हो। बाकी कॉल्स के टाइम पे यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं होगा। लेकिन फ्लैगशिप लेवल जिसमें बोला आप यहाँ पर फोटोग्राफी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कैमरा डिसेंट है, सेंसर का मुझे एक्चुअली पता भी नहीं कौन से सेंसर है, तो ओवरऑल बोल सकता हूँ कि एवरेज, बिलो एवरेज सॉर्ट ऑफ यहाँ पर आपको कैमरा की परफॉर्मेंस मिलेगी। एक और जगह ऐसी है जहाँ पर इस फोन की थोड़ी सी आप बोल सकते हो कॉम्प्रोमाइज आप करोगे, और वो है गेमिंग और एंटरटेनमेंट में। तो प्रोसेसर पावरफुल है भी इसका, तो BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी सारी चीजें गेम्स में परफेक्टली रन करेगी, स्मूथ रन करेंगी। लिमिटेशन जो आती है वो आती है यहाँ पर प्रोसेसर की वजह से नहीं, वो आती है इसकी डिस्प्ले। तो डिस्प्ले जो है वो एक स्क्वायर डिस्प्ले है, तो यहाँ पर आप यूट्यूब खोलो, नेटफ्लिक्स खोलो, प्राइम खोलो, तो वहाँ पर ऊपर नीचे आपको ब्लैक बार्स मिल जाएंगे। फुल स्क्रीन करोगे तो अजीब से आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मिलेगा, तो ये मीडिया कंजप्शन के लिए नहीं है। गेमिंग भी यहाँ पर अगेन स्मूथ तो रहेगी, लेकिन आप जो कंट्रोल्स आप करोगे तो थोड़ा सा अजीब सा फील होगा, क्योंकि अगर आप टच स्क्रीन यूज़ करोगे तो आपके टच एरिया कम है। कीबोर्ड आप यहाँ पर यूज़ करना चाहोगे तो कुछ एज सच अच्छा नहीं परफॉर्मेंस रहता। तो गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए फोन अगेन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक प्योर प्रोडक्टिविटी फोन है जिसमें आपको अच्छा कीबोर्ड मिल रहा है, अच्छा हार्डवेयर मिल रहा है, एंड दैट्स इट। बाकी डेली यूज में मैंने यहाँ पर टाइटन 2 को मेन चीज यहाँ पर उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो दिखी। अगर आप जैसे मैंने बोला, आप ईमेल्स करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, नोट्स बनाते हो, चाहे वो गूगल डॉक्स यूज करो या फिर कीप यूज करो, या फिर कुछ भी चीज अगर आप जहाँ पर टाइपिंग जहाँ ज्यादा करनी पड़ती है, सेटिस्फाइंग फीलिंग आपको यहाँ मिलेगी। तो ओवरऑल बोल सकता हूँ वहां पर ये फोन बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बाकी जाते जाते यहाँ पर मैं कुछ आपको इसके प्रॉस एंड कॉन्स, हालांकि अभी क्लियर हो ही गए होंगे मेरी बातों से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक समराइज कर लेते हैं ना। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के यहाँ पर पॉजिटिव्स की। तो यहाँ पर एक अगेन एक यूनिक सा डिजाइन है, फिजिकल क्वालिटी कीबोर्ड आपको मिल रहा है, टच सेंसिटिव यहाँ पर आपको स्क्रोलिंग मिल रही है कीबोर्ड के अंदर, जो अगेन बहुत ही यूजफुल है। बाकी डुअल डिस्प्ले प्रैक्टिकल है भी नहीं भी, डिपेंड करता है आपके यूज पे। प्रोसेसर यहाँ पर आपको अच्छा मिल रहा है, रैम अच्छी मिल रही है, यहाँ पर स्टोरेज अच्छी मिल रही है, एंड्रॉइड 16 कंप्लीट आपको यहाँ पर पैकेज मिल रहा है, प्ले स्टोर के साथ मिल रहा है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज मैं बोल सकता हूँ ये इस फोन की एक अच्छी खासियत है, इंक्लूडिंग इसका बैटरी बैकअप जो कि वो भी काफी अच्छा इसके अंदर आपको मिल रहा है। ओवरऑल ये इसके मेन पॉइंट बोल सकता हूँ जो मुझे काफी से लगे ना। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। सबसे पहले जो ड्रॉबैक आता है इसका प्राइस, तो जो इसका रेगुलर प्राइस है 50 से 55,000, ऑलमोस्ट 56,000 कुछ होता है, ये थोड़ा सा महंगा है। हालांकि अभी जो ऑफर चल रहा है इसका dumbphones.co.in पे अराउंड 49-50 के आसपास आपको मिल सकता है। स्टिल जो प्राइस है थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है, तो बोल सकता हूँ कि अगर आपको यूनिक फोन लेने में इंटरेस्ट है तभी आप इस फोन को शायद प्रेफर करोगे। और अदरवाइज दूसरा यहाँ पर मुझे इसका ड्रॉबैक लगा, जो थोड़ा कमी मुझे लगी, वो है इसकी स्क्वायर सी डिस्प्ले। तो मल्टीमीडिया अगर आप कंजप्शन करते हो तो वहाँ पर ये फोन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा फोन बल्कि भी है, क्वालिटी हालांकि इसकी अच्छी है, लेकिन अगेन ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, थोड़ा हैवी फील होता है, पॉकेट में चुभता है। इसके थोड़े एजी डिजाइन भी है, थोड़ा चुभता है, शार्प से बोल सकता हूँ। थोड़ा सा सॉफ्ट से कुछ सराउंड राउंड कुछ होते तो थोड़ा और बेटर लगता है, बट ये एजी डिजाइन ही यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका बोल सकता हूँ ड्रॉबैक है। तो आखिरी में मेन क्वेश्चन आता है, क्या यूनिहर्ट्ज टाइटन 2 आपको खरीदना चाहिए नहीं चाहिए? तो ये चीज मेन है कि अगर आप एक नॉर्मल फोन देख रहे हो तो इस बजट में, इस प्राइस में 50,000 के अंदर एक काफी अच्छे फोन आपको मिल जाएंगे। इस बजट के अंदर अच्छा खासा बजट है 50,000 रुपए। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो, जैसे मैं भी हूँ, जिनको ब्लैकबेरी स्टाइल फिजिकल कीबोर्ड जो मिस करते हैं, दिन भर ईमेल्स लॉन्ग चैट्स करते रहते हैं, और जिनकी मेन प्रायोरिटी मल्टीमीडिया नहीं है, प्रोडक्टिविटी है, तो उनके लिए जो फोन है टाइटन 2 एक अलग ही लेवल का फोन है। एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ प्रैक्टिकल फोन है, ट्राई आप जरूर कर सकते हो। इसका कोई भी कंपेटिटर नहीं है। हालांकि जो ऐसे फोन अवेलेबल है वो इनके ही हैं, टाइटन था, टाइटन 2 लाइट भी आएगा, और बाकी फोन भी आई थिंक यूनिहर्ट्ज निकालता रहता है। तो यही सब चीज है। बाकी कैसा लगा आपको ये यूनिक सा कीपैड फोन विद 5G, मुझे कमेंट में बताना। बाकी अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो dumbphones.co.in पे जाके आप परचेज कर सकते हो। इसका जो बेस्ट बाय लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।